आज के समय में किसी भी व्यक्ति का किसी भी काम में ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके बारे में हम लोग गुरु नानक देव जी के इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घने जंगलों के बीच एक जैन समुराय का आश्रम था। समुराय प्रायः तलवारबाजी में अत्यंत कुशल होते हैं। उस जैन समुराय के केवल 3 शिष्य थे। कहा जाता था इनका शिष्य बनना कोई साधारण बात नहीं। उस जैन समुराय की परीक्षाओं से हर कोई घबराकर भाग जाता था। पर एक दिन एक ऐसा युवक आया जिसने अपने अंदर ठान कर आया था कि अगर शिष्य बनना है तो केवल इन्हीं का बनना है। वह युवक उस जैन समुराय के पास आकर कहा, आप इस दुनिया में सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखाते हो। मुझे भी आपसे ही तलवारबाजी सीखनी है और 1 वर्ष में मुझे इस धरती का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना है, जिसे कोई भी तलवारबाज पराजित ना कर सके। गुरु ने उस शिष्य को ऊपर से नीचे तक देखा। गुरु ने कहा, तुम तो पहली ही परीक्षा में असफल हो गए हो। मैं ऐसे लोगों को कभी शिष्य नहीं बनाता जो समय बांध कर मेरे पास आते हैं। 1 वर्ष 2 वर्ष किसने देखा है? किसे पता है कि तुम 1 या 2 वर्ष में तलवारबाजी में कुशल हो जाओगे। युवा ने कहा, अब आप ही बताएं कितना समय लगेगा। यह कोई नहीं बता सकता। सीखने को तो तुम 2 घड़ी में सीख सकते हो या पूरा जीवन भी लग सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। एक बार यहाँ शिष्य बन गए तो तुम्हें बिना तलवारबाजी सीखे वापस जाने को नहीं मिलेगा। उस शिष्य ने जैन समुराय के इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह युवा लकड़ी की तलवार लेकर जैन समुराय के पास गया। जैन समुराय ने कहा, इस लकड़ी की तलवार को फेंक दो। आश्रम का वह कोना देखो, उस कोने से लेकर पूरी आश्रम की साफ सफाई तुम्हें अभी करनी है। आज से ही यह काम शुरू कर दो। युवा इस बात को सुनकर चौंक गया और गुरु से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ तलवारबाजी सीखने आया हूँ। जैन समुराय ने कहा, तलवारबाजी हम देख लेंगे, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो। तलवारबाजी सिखाने का जिम्मा तुम मुझ पे छोड़ दो और जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें रोज आश्रम की साफ सफाई और अन्य काम भी करने हैं। वह युवा आश्रम की साफ सफाई में लग गया। उसे पूर्ण विश्वास था कि गुरु उसकी कुछ परीक्षा ले रहे हैं। वे उसे तलवारबाजी जरूर सिखाएंगे। वह पूरी लगन के साथ आश्रम की साफ सफाई करने लगा। ऐसा करते करते कुछ हफ्ते गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए, लेकिन उस जैन समुराय ने उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए एक दिन भी नहीं बुलाया। अब वह शिष्य जैन समुराय से परेशान होने लगा था। उसका मन साफ सफाई में नहीं लग रहा था। उसके मन में बस केवल एक ही विचार आ रहे थे। वह अपने गुरु के बारे में अजीब अजीब विचारों को लाता रहता और अपनी बीती बातों को सोचकर खुद को कोसता। क्यों वो इस जैन समुराय के पास तलवारबाजी सीखने आया? ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत चुका था। उसका सब्र टूट चुका था। वह गुरु के पास गया। उससे कहा, अगर आप मुझे तलवारबाजी सिखाते तो इस 1 वर्ष में मैं तलवारबाजी सीख लेता। उस गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और पास ही में पड़े लकड़ी की तलवार से शिष्य के पीठ पे प्रहार किया। गुरु ने कहा, जाओ और आश्रम का काम करो। शिष्य को जोर से लगी और वह वहाँ से भागकर आश्रम के काम में लग गया। अब वह जैन समुराय उस शिष्य के आसपास से जब भी गुजरता तो उस लकड़ी की तलवार से 1-2 बार उसके पीठ पर ऊपर नीचे लगा कर के ही जाता। उस शिष्य को अब ऐसा लगने लगा था कि गुरु उसके पागल हो गए हैं। जब भी वे उसके आसपास से गुजरते हैं तो उसके साथ विनोद करके ही जाते हैं। अब वह शिष्य कोई भी काम कर रहा होता, वह जैन समुराय उसके पीछे आगे कहीं से भी 1-2 लगा के चले जाते। हद तो तब हो गई जब उसके सोते वक्त भी उसके जैन समुराय उस पर प्रहार करने लगे। अब वह युवा हर पल चौकन्ने रहने लगा। यह सोचने लगा कि कहीं गुरु तो नहीं आ रहे हैं। अब वह हर काम में बस यही सोचता, कहीं गुरु तो नहीं आ रहे हैं। सोते वक्त भी वह गहरी निंद्रा में नहीं जाता। वो हमेशा चौकन्ने रहने लगा। वह गुरु के प्रहार से हमेशा खुद को बहुत चौकन्ने रखता। वह शिष्य जब भी अपना होश खोता, इधर उधर के विचारों को मन में लाता, वैसे ही गुरु इधर उधर से आते और उसे 1-2 लगाकर चले जाते।
इसी तरह का क्रिया 1-2 वर्षों तक चलता रहा। उसकी होश इतनी महीन हो चुकी थी, वो हर पल एकदम चौकन्ने रखता। उसके मन में वर्तमान के विचार ही चलते। वह न तो पुराने विचारों को मन में लाता, वो हमेशा वर्तमान में जीना शुरू कर चुका था। उस व्यक्ति का होश इतना प्रबल हो चुका था, वह दूर से आने वाली व्यक्ति की आहट तक सुन लेता। उसे यह आभास हो जाता कि कोई उसकी ओर आ रहा है। वह खुद को अब हर पल हमेशा चौकन्ने रखता। और एक दिन गुरु ने ऐसे ही प्रहार किया तो उस शिष्य ने अपने आप को बचा लिया। गुरु ने यह देखकर बेहद खुश हुआ। उस जैन समुराय ने उस व्यक्ति से कहा, होश में अब तुम आ चुके हो, अगर यही होश पहले आ जाता तो तुम इतना न पीटते। अब उस शिष्य का होश इतना गहरा हो चुका था, गुरु उस पे एक भी प्रहार करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। अब वो जहाँ भी रहता बस उसी स्थिति में रहता। वह विचारों के मेल से अलग हो चुका था। उस पे विचार अब हावी नहीं हो पा रहे थे। वह खुद को वर्तमान में जीना सीख चुका था। वह हमेशा सतर्क रहता, हर पल में सतर्क रहता। उसे इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था गुरु कब कहाँ से उस पे प्रहार कर देंगे। वह इस बात को लेकर हमेशा चौकन्ने रहता। एक दिन वह व्यक्ति सोया हुआ था। वह जैन समुराय आए और उस पर प्रहार करने की कोशिश किया। वह व्यक्ति उस हमले से खुद को बचा लेता है। यह देख जैन समुराय बेहद खुश हुआ। वह अपनी कुटी में वापस चला गया। शिष्य ने सोचा, गुरु हमेशा मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे हमेशा मुझे सतर्क रखते हैं, लेकिन क्या वो खुद होश में हैं? क्या वो खुद इतने चौकन्ने रहते हैं? गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। वह गुरु पे प्रहार करने के लिए उनकी कुटी में गया। वह बिना किसी शोर के धीमे धीमे पाँव के साथ उनकी कुटी में गया। शिष्य ने तलवार से गुरु पर प्रहार किया। वह जैन समुराय ने दोनों अंगुलियों से तलवार को पकड़कर कहा, जाओ तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखाई ही नहीं। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें तलवारबाजी नहीं सिखाई, लेकिन मैंने तुम्हें होश में रहना सिखा दिया है। अब तुम्हें दुनिया में कोई भी तलवारबाज नहीं हरा सकता।